हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। उससे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कुछ किरण आरेख बनती है, ठीक है। वो जिसको हमको स्टडी करनी है, और उसको स्टडी करने से पहले जो कुछ नियम है उसका, अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के दोनों के सेम नियम्स है, ठीक है। दोनों के सेम लॉज है। आपको खाली थोड़ा सा ध्यान देना है अवतल में क्या हो रहा है, उत्तल में क्या हो रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले कल डिस्कस किया था कि अवतल दर्पण क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये इधर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और उत्तल दर्पण क्या था, उसका बाहर की ओर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इतना अगर याद है आपको तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो नियम है किरण आरेख बनाने के लिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण ये बना लिए, उसके पीछे को हम लोग रजतित कर लिए, तो इसका मुख्य अक्ष कौन होगा। इधर अगर C है, यहाँ अगर P है, तो C और P को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको बोलेंगे उसका मुख्य अक्ष। तो उसके समांतर कोई भी अगर किरण आई, ठीक है, कोई भी अगर प्रकाश की किरण आई तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से वो परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु का नाम होगा फोकस। क्या होगा, फोकस। तो ये हमेशा यही होगा कि परावर्तन के पश्चात हमेशा वो फोकस से ही गुजरेगी। कब, जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी कि जो हमने फर्स्ट नंबर में पढ़ा उसी का ठीक वाइस वर्सा है, ठीक है। अगर ये अवतल दर्पण है तो अगर ये उसका मुख्य अक्ष है, इधर C होगा इधर P होगा, तो अगर कोई यहाँ से F से फोकस यहाँ होगा, क्योंकि C और F के बीच एकदम बिल्कुल हाफ का दूरी होता है। C से P का जो दूरी है डबल होता है F से P के दूरी का, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ द लाइट इधर से आपतित हुई, ठीक है, इधर से आपतित हुई, तो परावर्तन के पश्चात ठीक मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये था दूसरा, यानी कि पहला का ठीक उल्टा। अब आइए देखते हैं तीसरा में क्या है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली परावर्तन किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित होती है। यानी कि अगर कोई यह अवतल दर्पण है तो यहाँ अगर उसका C ये है, ठीक है, उसका अगर C ये है, ये उसका मुख्य अक्ष हुआ, ये यहाँ अगर C हुआ, तो ऐसे अगर कोई रे ऑफ द लाइट आई, ठीक है, ऐसे, तो जिधर से आया उधर ही से वो रिटर्न चली जाएगी, ठीक है। जिधर से आया यानी कि उसका आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही लाइन में बनी रहेगी। उसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे वो दोनों का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि अवतल दर्पण के बिंदु P से P की ओर यानी कि पोल की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणों आपतित बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। यानी कि अगर ये कोई अवतल दर्पण हुआ तो यहाँ से अगर कोई तिर्यक कोई रे ऑफ द लाइट आई तो ये तिर्यक ही वापस जाएगी। यहाँ पे ये चूंकि ये आने वाला रे है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, और ये परावर्तित किरण। तो इधर जो कोण बनेगा वो एंगल I, इंसिडेंट एंगल, और ये इधर एंगल R यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इधर का एंगल I और एंगल R का वैल्यू बराबर होगा। यानी कि तिर्यक अगर वो आपतित हुआ है तो तिर्यक वो परावर्तित भी होगा, और दोनों I और R का कोण समान बनाएंगे, ठीक है। वो परावर्तन के नियम के अनुसार हमेशा सेम काम करेगा। तो ये नियम आपको बहुत बढ़िया ढंग से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसका किरण आरेख